सारा कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये पहला दरवाजा देख रहे हो, इस तरफ बुर्ज बना हुआ है। सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से इस पर खड़े रहा करते थे ताकि दरवाजे को कोई तोड़ ना सके। पहला दरवाजा हम पार करेंगे तो एक समय हुआ करता होगा, तकरीबन 900 से 1000 वर्ष पुरानी बात है। यहाँ पर एक लकड़ी का गेट रहा करता होगा जो भारी मजबूती के साथ सैनिकों की देख रेख में यहाँ पर लगा रहा करता होगा। पहला दरवाजा हमने पार किया तो तुरंत हमें किला एक भव्य रूप में दिखाई देने लगा, क्योंकि बहुत बड़ी पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। पूरी पहाड़ी को कब्जे में किया गया है और टोटल जो भी किला है ना, पत्थर ही पत्थर से निर्माण है, इसीलिए इसे पत्थरीगढ़ का किला कहा जाता है। आ जाइए, आज हम एक एक चीज को देखेंगे तो टाइम भी लगेगा, लेकिन पूरा बारीकी से देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक जब हम आए हैं तो सामने हमें एक और दरवाजा दिखाई दे रहा है, उसके पास में बुर्ज दिखाई दे रहे। लेकिन अगर इस तरफ आप देखोगे ना तो ऊपर भी बुर्ज बने हुए हैं, ताकि अगर रास्ते में कोई आ रहा है तो बुर्जों से ज्वाला सिंह के सैनिक सेनापति अगर शत्रु है तो उस पर हमला कर दें। दूसरे दरवाजे तक जब वो पहुंचेगा ना तब तक वो ढेर हो चुका होगा। ये सामने दूसरा दरवाजा है जो बिना किसी सरिये के, बिना किसी सीमेंट वगैरह के आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। एक समय ये 2 मंजिला था और यहाँ पर हम आएंगे तो पास में बुर्ज और बुर्ज के पास में ये 2 खंड का दरवाजा है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर थोड़ा ऊपर आना, ये देखिए वहां पर आपको एक सुरंग दिखाई दे रही होगी बुर्ज के नीचे। ये वही सुरंग है जब ज्वाला सिंह अपने किले से गुप्त मार्ग से सीधा नीचे आ जाया करता था देवी माता के दर्शन करने के लिए। हम इस सुरंग को भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ऊपर जाना होगा। जहां से सुरंग निकलती है ना वहां पर जाना होगा। ये देखिए दूसरा दरवाजा, यहाँ पर एक लकड़ी का भारी मजबूत गेट रहा करता होगा। आज ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि गेट के लिए जो इसमें एक रॉड डाला जाता था लोहे का, उसके लिए हॉल बने हुए हैं, ऊपर धुएं वगैरह बने हुए ताकि गेट को इसी में फंसाकर खड़ा कर दिया जाए। जो हिस्सा है ये सैनिक बैठे रहा करते थे इसमें सुरक्षा को लेकर, और ऊपर भी सैनिक खौलता हुआ पानी, बड़े बड़े पत्थर रखते थे और उस खिड़की से नजर रखते थे। अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उस पर पत्थरों की बारिश, खौलता हुआ पानी डाला जाता था। और राजा अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर दासियां खड़ी होकर राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी इन दरवाजों पर खड़ी होकर। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा जो निर्माण है ना पत्थर ही पत्थर से है, आज ध्वस्त होने की कगार पर है। यहाँ पर उस समय किले का कुछ लिखा रहा करता होगा जो आज भी है। एक कमरा था यहाँ पर, सैनिकों के लिए पूरा कमरा था, ताकि दरवाजे में जो सैनिक सुरक्षा देते थे ना वो समय समय पर आराम भी कर सके, क्योंकि आराम के बगैर काम नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो सामने एक बुर्ज था, आज टूट फूट चुका है, लेकिन फिर भी उसके जो अवशेष हैं दिखाई पड़ते हैं। इस तरफ देखोगे तो ऊंचाई पर बुर्ज और हर तरफ बुर्ज और सैनिकों की खड़ा होने के लिए दीवार पर जगह दिखाई दे रही है। लेकिन उसके पहले हम इस हिस्से को देखेंगे, क्योंकि इस हिस्से में एक रहस्यमय द्वार भी छुपा हुआ है। यहाँ पर आप आ जाइए, ये दीवार है जो उस गेट को सुरक्षित करती थी। सैनिक दीवार पर ही खड़े रहा करते थे और इस तरफ पहाड़ी वाला जो हिस्सा है ना, तो सैनिकों के जो खड़ा होने के लिए स्थान बनाए गए थे और यहाँ से वार करने के लिए छिद्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दीवारें इसीलिए बनाई जाती थी ताकि सैनिक इन पर खड़ा रह सके, और नीचे काफी गहराई है। ऊपर एक बुर्ज बना था जो सबसे ऊंचाई वाला बुर्ज है, ताकि हर तरफ नजर रखी जा सके। और इस सुरक्षा दीवार के पास में ये एक छोटा सा द्वार बनाया गया था उस समय, ताकि अगर कोई मुश्किल समय आता है ना किले में तो राजा इस दरवाजे से आराम से बाहर निकल सके। हम इसके थोड़ा बाहर चलकर आपको वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जो शायद अंदर से हम लोग ना देख सके। यहाँ आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे पहाड़ी के नीचे वो वाला एरिया है जहाँ पर आला उदल मलखान और पत्थरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह, उनकी सेना, उनके लड़कों के बीच में घमासान युद्ध चला था। इस तरफ ये बुर्ज बना हुआ है, बुर्ज पर सैनिक खड़े रहा करते थे और सारे छिद्र आज भी मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरफ भी देखोगे तो इस तरफ भी पहाड़ी पर जो बुर्ज दीवार है वो दिखाई पड़ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है।
नीचे का जो हिस्सा है ना युद्ध क्षेत्र बहुत गहराई में है। अब हम यहाँ से अंदर के लिए चलते हैं, क्योंकि अंदर का जो हिस्सा है ना वो और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाला है। ये देखो तकरीबन 12 से 13 फुट चौड़ी दीवार और पत्थर, चूना, कंकड़, सिर्फ इसी का निर्माण यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अब हम जाएंगे उस क्षेत्र में जहाँ पर राजा ज्वाला सिंह रहा करता था, जहाँ पर उसने रानी मछला को छुपा कर रखा था। सारा कुछ आज देखेंगे। ये जो हॉल है ना इस दीवार पर हजारों वर्ष पुराने हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा कंक्रीट इसमें डाला गया कि आज भी पूरी मजबूती के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी हम यहाँ पर आए हैं तो एक बुर्ज है। ये जो बुर्ज है ना इसमें भी सैनिक खड़े होकर नीचे के लिए नजर रखा करते थे। और अभी हम बुर्ज के ऊपर ही पहुंच रहे हैं। आ जाइए। जिस हिस्से पर अभी हम पहुंचे हैं ना ये बुर्ज है और एक समय इसकी ऊंचाई ज्यादा रहा करती होगी। और पहाड़ी से नीचे से आप देख लीजिए दीवार कितनी ऊंची है, मतलब इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। कोई भी इस दीवार पर आसानी से कवर नहीं कर सकता। अगर कोई इस दीवार को पार करना चाहेगा तो यहाँ से खौलता हुआ पानी, बड़े बड़े पत्थर उस पर फेंके जाते थे। इस तरफ आप देखोगे अगर तो सैनिकों के लिए ये जो दीवार तैयार की गई थी ना, यहाँ से वो अपने हथियार वगैरह इस पर सुरक्षित रखते थे। और इन छिद्रों से जो यहाँ पर छिद्र बने हुए ना, नीचे वाले छिद्र से खौलता हुआ पानी डाला जाता था और ऊपर वाले से हथियार से वार किया जाता था, दूर तक नजर रखी जाती थी। ये सारे हॉल उसी समय के हैं। आ जाइए थोड़ा अब हम ऊपर के लिए चलते हैं, जो रास्ता कठिन होने वाला है। अब हम ऊपर के लिए चलते हैं, जो रास्ता बिल्कुल कठिन होने वाला है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना इसलिए ऐसा बनाया गया था ताकि राजा महाराजा घोड़े हाथियों से ऊपर जाएं तो वो स्लिप ना हो। उनके जो पैर थे ना इसमें एकदम सटीक लगते थे और अगर इसको सड़क वगैरह होती ना तो वो स्लिप हो सकते थे। तो अब हम ऊपर के लिए चलते हैं। ये छोटा सा जो रास्ता है ना हम कवर कर रहे हैं। तो अगर राजा महाराजा यहाँ पर आया करते थे ना तो बुर्जों पर सैनिक उन पर नजर रखा करते थे। तो पास में ये बुर्ज वगैरह भी बने हुए हैं और अब ऊपर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। आ जाइए। और भाई साहब जैसे जैसे ऊपर हम लोग चढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे हमारे जो पैर है ना एकदम से कंपन करने लगे, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। टोटल बुर्ज और चट्टान ही चट्टान पर पूरा निर्माण यहाँ पर दिखाया गया है। आ जाइए। ये देखिए पूरी चट्टान है और चट्टान पर कैसे दीवार का निर्माण किया गया आप लोग ये भी देख लीजिए। टोटल ये निर्माण चट्टान पर है। आ जाइए भाई, रास्ता अब कठिन होता चला जा रहा है। ओ भाई आ जाइए। ये देखो भाई ये जो पिलर वगैरह है ना बड़ी बड़ी चट्टानों से बनाए गए और दोनों तरफ बुर्ज। और अब लगभग हम किले के सबसे लास्ट द्वार है ना उसके पास आ चुके हैं। सीढ़ियां देखिए पत्थर की। ओ भाई अब जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा नहीं है। आगे बड़े बड़े पत्थर चट्टानें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक रहस्यमय दरवाजा बनाया गया था मोड़ देकर। पहले तो इन पत्थरों को देखिए जो लगाए गए हैं दीवार में। बड़े बड़े पत्थर उस समय इस बात को दर्शाते हैं कि ये लोग थे, जो सैनिक थे, बड़ा बल था उनकी भुजाओं में। ये जो दरवाजा है ना जो आज बंद कर दिया गया है 2 से 3 मंजिला, रानी वहां पर खड़ी होकर राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी अगर राजा इस किले में कहीं से युद्ध जीत कर लौटे हैं। आ जाइए।
अब यहाँ से एक मोड़ दिया गया है ताकि अगर कोई शत्रु यहाँ पर आए तो आसानी से दरवाजे को हाथी वगैरह से तोड़ ना सके। दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर, ये सैनिकों की नजर रखने के लिए नीचे जहां से हमने शुरुआत की है ना वहां तक ही देख सकते हो इस छिद्र से। तो नीचे नजर रखने के लिए छिद्र बनाया गया था और ये इसका लास्ट द्वार। दरवाजे के ऊपर जो भीम डाला गया है ना वो भी पत्थर का है, कितना वजनी है। और भाई यहाँ से अब हम अंदर पहुंच चुके हैं। अंदर जब पहुंचे तो यहाँ पर भी सैनिक बैठे रहा करते थे और इस दरवाजे के ऊपर छत था और छत के ऊपर भी सैनिक खड़े रहा करते थे। अब हम इस तरफ आएंगे तो ये जो पूरा एरिया है ना अब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यहीं पर वो सारे कमरे कक्ष वगैरह बने हुए हैं जहां पर राजा महाराजाओं का निवास हुआ करता था। आ जाइए, पहले हम इस क्षेत्र को देखने के लिए चलते हैं। शायद ये वाला क्षेत्र देखते हुए इस तरफ जाएंगे। आ जाइए। आज यहाँ की जो हालत है ना, हालत थोड़ी ऐसी है कि यहाँ पर घास फूस ज्यादा है और हर एक कक्ष हजारों वर्ष हो चुके हैं तो सब टूट चुके हैं, सिर्फ उनके हिस्से दिखाई देते हैं। ये देखिए 2 मंजिला कितना सुंदर कक्ष रहा होगा, ये बुर्ज रहा होगा, लेकिन सब नष्ट हो चुके हैं। पत्थर ही पत्थर से निर्माण है, इसलिए आज भी हमें बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से भाई साहब वो हिस्सा दिखा दीजिए जहां से सैनिक बुर्ज पर खड़े होकर बहुत दूर तक नजर रखते थे। सारे हिस्से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये दीवार भी काफी टूट चुकी है। और भाई साहब यहाँ से ये देखिए जो दरवाजे वगैरह हम पार करके आए हैं ना एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कितनी गजब हवा आ रही है और सारा कुछ, और पहाड़ियों के बीच में ये पथरीगढ़ का किला बना हुआ है। चारों तरफ से पहाड़ियों ने इसे घेर रखा है। अब भाई साहब अपन को क्या करना है कि इस बुर्ज को चक्कर देते हुए यहाँ से निकल जाना है। यहाँ आइए, तो एक रहस्यमय बुर्ज बना हुआ है, थोड़ा उस पर चलते हैं हम लोग। आ जाइए। ये जो बुर्ज है ना बिल्कुल सही हालत में है और इसमें सैनिक खड़े रहा करते थे। यहाँ पर सैनिक इस पर बैठकर दूर तक देखते थे और ये जो छोटे छोटे हॉल बने हुए ना ये चारों तरफ सैनिक इन्हीं से वार किया करते थे, इन्हीं से नजर रखते थे। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो सबसे जो ये वाला हॉल है ना ये खोलता हुआ पानी डालने के लिए और ये सामने वार करने के लिए, नजर भी रख सकते हो, वार भी कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना बड़ा बुर्ज है। तकरीबन 20 से 40 सैनिक इस बुर्ज पर खड़े रहकर पहरेदारी किया करते होंगे एक समय। इस बुर्ज से हम बाहर निकलेंगे तो देख सकते हो कितनी ज्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो रखा है। आ जाइए। पत्थर से सारा निर्माण देखते हुए, दीवारें देखते हुए हम आगे के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि राजा महाराजाओं का जब यहाँ पर शासन हुआ करता होगा उस समय इसकी खूबसूरती जोरों शोरों पर होगी। ये कक्ष वगैरह भी टूट चुके हैं, यहाँ से तो रास्ता ही बंद हो गया है, इतनी टूट फूट हुई है यहाँ पर। और भाई ये हिस्सा देखो ना कितना लाजवाब सुंदर है। ये वाला ऐसा लगता है कि राजा ने खास अपने परिवार के लिए ये हिस्सा बनवाया होगा जो 1000 वर्ष बाद भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके उस तरफ वो हिस्सा भी दिखाई दे रहा है जहाँ पर रानी मछला को रखा गया था, सतखंडा वाला। रोज कुछ नया सीखो। मेरी मानो तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड।